अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू ऑल आर फाइन। नए आने वाले लोगों से सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियोस को करें लाइक और उन पे कमेंट करना मत भूलें। एज़ यूजुअल मेट्रो पे सफ़र कर रही हूँ। आज का दिन इतना बिजी था कि मैं आज के दिन में कोई वीडियो नहीं बना सकी। वीडियो ना बनाने की वजह से थोड़ी सी अपसेट थी कि आप लोगों के लिए आज ऐसा कुछ नहीं बना सकी जो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। स्कूल से फ्री होने के बाद जाती हूँ मैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वहाँ पे मैंने स्पोर्ट्स करना। वहाँ पे मुझे आज मिल गई ये छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी मुर्गियाँ। ये इंतहाई क्यूट थी, इनके पाँव तक बाल थे। इनको मैंने कैप्चर किया और मैं यहाँ से निकली क्योंकि मुझे अब जाना था घर और मैं थकी हुई थी क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी क्योंकि मेरा काम आज बहुत था। तो वहाँ से आते हुए मेरी छोटी सिस्टर की आ गई थी कॉल कि कुछ लेती आना क्योंकि घर में आ चुके हैं गेस्ट। तो मैं आते हुए चिकन, बेसन और दही ले आई थी। हमें बनानी थी कुछ चीज़ें। जब मैं घर पहुंची तो छोटी सिस्टर जो है वो किचन में मौजूद थी। मैंने उसको दी सारी चीज़ें और चीज़ें देखना शुरू की वो बन क्या रहा है। तो आज बन रही थी जी मैकरोनीज़ बन रही थी। ये सब्ज़ियां मम्मा काट के फ्रीज़ करके रखती हैं कि कभी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाती है तो हम झटपट से मैकरोनीज़ बना लेते। तो ये सालन बना हुआ था, दिन को गोभी और चिकन बना था। ये दूध आया हुआ था और उसके बाद अब छोटी सिस्टर ने डालनी शुरू कर दी थी जी सारी चीज़ें। तो मैंने कहा आपको साथ ये शेयर कर लिया जाए, क्यों ना आर्ट के अलावा भी कोई नया आर्ट आपको दिखाना चाहिए। कुकिंग भी मेरी बहुत अच्छी है तो हम लोगों ने सोचा कि आज आपको अपनी कुकिंग दिखाएं। तो हम लोगों ने स्टार्ट की हुई थी जी सब्ज़ियां डालनी इसमें, क्योंकि हमें सबसे पहले करनी थी सब्ज़ियां फ्राई। तो ये मम्मा की बड़ी मेहरबानी होती है जी कि वो कटिंग करके हर चीज़ को फ्रीज़ कर देती हैं और हमारी ज़रूरत पड़ने पर हम फ़ौरन से निकालते हैं और उनको यूज़ कर लेते हैं। मैकरोनीज़ तो बहुत पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है। उम्मीद है कि आप सबको भी पसंद होगी। तो आज अपनी रेसिपी आपके साथ करते हैं शेयर। तो सारी सब्ज़ियां डाल चुकी थी छोटी सिस्टर और इसको हमने चढ़ा दिया था जी चूल्हे पे। इस साइड पे चूल्हे पे चिकन पड़ा हुआ था जो कि बॉयल हो रहा था, जो कि मैकरोनीज़ में ही जाना था। तो सारी चीज़ें डालने के बाद अब उसने डालना शुरू किया जी सारे इंग्रेडिएंट्स। ये डालिए जिन्होंने सोया सॉस, इसके बाद आ गया जी विनेगर। तो कोई नाप तोल नहीं होता जी, हम तो डायरेक्ट काम करते हैं सारे। नमक डाला, उसके बाद बाकी के ब्लैक पेपर्स डाले और थोड़ा सा लाल मिर्च डाला। तो हमारा सारा सिस्टम हो गया जी रेडी। अब हम इनको रख दिया फ्राई होने के लिए। जब तक ये सारी चीज़ें फ्राई होंगी तो हम साथ साथ बनाते हैं जी दही भल्ले। इसके नीचे कर दिया जी फ्लेम ऑन और अब इसको रख दिया फ्राइंग के लिए। ऑयल डाला एंड देन इट्स डन। अब हम करेंगे जी इसके साथ दही भल्ले बनाएंगे क्योंकि हम चाह रहे थे कि आपके लिए व्लॉग बना रहे हैं तो कुछ एक दो आइटम्स होने चाहिए। गेस्ट तो आए ही हुए थे लेकिन कुछ ख्याल आपका भी होता है कि आप लोगों को भी मज़े मज़े की चीज़ें नज़र आनी चाहिए हमारे व्लॉग में। तो यहाँ पर हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया जी बेसन घोलना क्योंकि बनने थे दही भल्ले। बेसन में सबसे पहले डाल रही थी जी बेसन। बेसन डालने के बाद अब हम लोगों ने इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं सारे करीब में। अब हम इनमें डालेंगे इंग्रेडिएंट्स। हम डालते हैं जिसमें धनिया, ज़ीरा, अजवाइन, नमक, मिर्च और सोडा। इसको करते हैं जी फिर हम मिक्स, क्योंकि मैं तो यही डालती हूँ। आप क्या डालते हैं आप मेरे साथ अपनी रेसिपी शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं आपकी रेसिपी से उसको ट्राई करूँगी और बना के बताऊँगी कि कैसा बना। साथ साथ हम देख रहे जी थे कि जी बाकी का जो भी हम रेडी कर रहे थे उनको भी साथ साथ देख रहे थे। तो यहाँ हम लोगों ने चेक किया और उसके बाद जी चिकन को भी चेक किया कि बॉयल हो चुका है या नहीं हुआ। इसके बाद हम आ जाते हैं जी मिक्सिंग पे। हम बल्लों की मिक्सिंग पे आ जाते हैं। ये डाल रही है जी इसमें पानी और इसको करने लगी अब मिक्स। मिक्सिंग करते वक्त इससे हो गया तो थोड़ा जी बेसन ढीला, क्योंकि आपको पता है थोड़े बल्लों के लिए बेसन थोड़ा सा थिक ही चाहिए होता है, लेकिन इससे ज़्यादा थोड़ा पतला हो गया था। फिर बाद में भी ये बेसन डालती हुई मुझे कहीं नज़र आ रही थी लेकिन वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई। अब हो चुका था कारनामा तो इट्स ओके। तो हम लोगों ने किया जी इसको अच्छे तरीके से मिक्स। और घर में भी कुछ गेस्ट भी आए हुए थे और मोहम्मद के साथ भी मेरी ज़रा थोड़ी सी चिट चैट चल रही थी। वो भी अभी यहाँ आपको भटकता हुआ कहीं नज़र आएगा क्योंकि उसको भी चैन और आराम नहीं था। हमारी फैमिली में असल में हो गई थी एक डेथ। वो बिल्कुल यंग डेथ थी, बड़ा ही दुख हुआ उसको। अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे और उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो घर वाले कुछ लोग गए हुए थे उधर और भाभी भी नहीं थी, तो मोहम्मद और बच्चे हमारे पास थे घर में। तो मोहम्मद हमारे साथ साथ लगा हुआ था। ये डाल दिया जी मैडम ने दही, बड़े ही देसी अंदाज में डायरेक्ट चॉपर से बाउल में। मोस्टली लोग यही करते हैं, बहुत कोई
हस्तियाँ होती हैं जो बड़े प्रॉपर अंदाज से कुकिंग करते हैं। हम तो भाई ऐसी कुकिंग करते हैं, झटपट सारे काम नहीं हम देखते जी कि हम कैसे वीडियो बना रहे हैं। बस आप लोगों के लिए वीडियो बनानी होती है तो बड़े देसी अंदाज में वीडियो बनाते हैं। जो जिस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसी तरह की वीडियो बनाती हूँ। मैंने कभी बनावट वाला काम ही नहीं किया अपनी वीडियोज़ में कि ये करें तो वो करें, नहीं जी। जैसे हम हैं वैसे ही हम आपके सामने भी हैं। ये आप लोगों का प्यार है जो आप हमें इस हाल में भी देखते हैं। तो हो चुका है जी, यहाँ दही की मिक्सिंग हो चुकी है और दही में अब डाला जा रहा है शुगर, क्योंकि हम लोग दही भल्ले बनाते हुए थोड़ा सा डालते हैं उसमें शुगर, क्योंकि बाज़ औक़ात दही खट्टा होता है तो शुगर डालने की वजह से वो नॉर्मल हो जाता है। तो ये हो चुका था हमारा दही रेडी और इधर हो चुकी थी हमारी मैकरोनीज़ का सामान रेडी। इसमें हमने डाल दिया था चिकन और अब इसको करेगी थोड़ी देर फ्राई, क्योंकि अभी वेजिटेबल्स थोड़ी सी सख्त थी। चखने के बाद पता चला कि वो थोड़ी सी सख्त है, तो हम लोगों ने सोचा कि इसको भी थोड़ी देर और हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो हमारी फ्राइंग भी साथ साथ चल ही रही थी और फिर एकदम से मेरे ज़हन में आया कि मुझे तो कुछ स्कूल का काम भी करना है, क्योंकि मैं स्कूल का काम भी उठा के घर लाई हुई थी। वो करना भी ज़रूरी होता है क्योंकि उसके बगैर भी सिस्टम चलता नहीं है। तो मैं बाहर निकली तो मोहम्मद साहब घुसे हुए थे जी टेबल के नीचे। मैंने कहा चलो आज आपको इसकी एक ये शरारत भी दिखाते हैं। और ये यहाँ मज़े से बैठा हुआ था और किसी पॉइंटर और मार्कर से खेल रहा था और इन्जॉय कर रहा था। ये ज़िंदगी क्या प्यारी ज़िंदगी है। इस ज़िंदगी में ना कोई सवाल, ना कोई जवाब, ना कोई टेंशन, ना कोई परेशानी, मस्त ज़िंदगी है जी ये। फिर जी मुझे शजीना भेजती है, कहती है कि जाओ जी बच्चों के लिए कुछ ले आओ जाके शॉप से। तो मैं जा रही हूँ अब शॉप पे और उनके लिए गंदे वाले जो पापड़ होते हैं ना, जो 10-10 रुपये वाले पापड़ जिनको कहते हैं, वो जा रही हूँ ख़रीदने। तो हमारे गली के नुक्कर पे ही दुकान है, बहुत ज़्यादा दूर तक मुझे जाना नहीं पड़ा। तो ये हमारे गली के नुक्कर पे दुकान है, तो मैं वहाँ गई हुई थी। वहाँ से लेके आई जी मैं वापस गंदे वाले पापड़ और बिस्किट्स वगैरह। यहाँ आती हूँ तो शजीना ऑलमोस्ट चीज़ें रेडी कर चुकी थी। अब इसमें डालनी थी इसने बॉयल मैकरोनीज़, वो उसने बॉयल डाली और इसको मिक्स करके इसको रख दिया जी दम पे। दम पे रखने के बाद शजीना ने आलू काटने शुरू किए, क्योंकि उसने बनाने थे, आपको मैंने बताया कि दही भल्ले। तो उनके लिए साथ साथ कटिंग हो रही थी आलूओं की। तो ये मैडम ने कटिंग करना शुरू कीजिए आलूओं की और अब हम आलू काट चुके हैं। अब आलू काटने के बाद हम इनको रखेंगे चूल्हे पे। इनमें हम ऐड कर देते हैं नमक, ताकि आलूओं के अंदर तक चला जाए नमक, ताकि आलूओं के अंदर टेस्ट, नमकीन टेस्ट आए। वो फीका फीका सा ना आलू का मज़ा नहीं आता जब दही भल्लों में पड़े। तो कोशिश करते हैं कि ज़रा टेस्ट के लिए नमक शमक डाल के उसको प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करें, ताकि दही भल्लों की ज़रा चस आ सके। और यहाँ पे आ चुका था मोहम्मद किचन में और उसको लगी हुई थी भूख और उसने हमारा किया हुआ था जीना हराम। उसको चाहिए था कुछ खाने के लिए और यहाँ पे शजीना ने बनाने शुरू कर दिए थे जी भल्ले। अब वो नीचे खड़ा हुआ हमसे मांग रहा था और हम अपने कामों में मसरूफ़ थे। हम उसकी बात सुन नहीं रहे थे क्योंकि हम चूल्हे के पास थे। तो कोशिश ये होती है कि चूल्हे पे जब काम करें तो बच्चे ना आएँ, लेकिन बच्चों को जब भूख लगी होती है तो वो किसी के बाप की भी नहीं सुनते, अपने की तो खैर वो सुनते ही नहीं है। तो वो उसने यहाँ डाला हुआ था जी शोर शराबा और वो यहाँ दराज़ों के साथ जो है ना वो लटक रहा था। लाख मना करने के बाद मोहम्मद साहब मना नहीं और मैं उससे छुपने के लिए भागी। तो ये मेरे पीछे पीछे आया और ये मुझे हेलो कर रहा है यहाँ पे। मैं असल में यहाँ साइड पे छुपी हुई थी और उसने मुझे ढूंढ लिया था और वो मेरे साथ गेम खेलने लग गया था और हमने यहीं पे खेलना शुरू कर दिया। उसके बाद मुझे याद आया कि यार मैं स्कूल से काम लाई हुई हूँ, मुझे कुछ प्लानर लिखना है। फ़ौरन से मैं बैठी जी, मैं अपना प्लानर लिखने के लिए ही मैं कुछ स्कूल में लिख के आई हुई थी और कुछ मुझे लिखना था घर पे। तो इधर अभी मैं बैठी ही थी कि मैं थोड़ा सा प्लानर लिख लूँ और अपना ये वाला काम भी निपटा लूँ, लेकिन मजाल है कि कोई हमें बैठने दे दे। यहाँ आ चुके थे मोहम्मद मेरे पास और इनको ये चीज़ें इतनी अट्रैक्ट कर रही थी कि वो कहता था कि बस ये आप अपना प्लानर खोली रखें और मैं इसके अंदर उंगलियाँ लगा के देखता रहूँ सारी चीज़ों को। और फिर जब मैं किचन में जाती हूँ तो मैडम दही भल्ले ऑलमोस्ट बना चुकी थी। ये थोड़ा सा बैटर पड़ा हुआ था, मुझे उसने ये कैप्चर करवाया और फिर उसकी असल शक्ल मुझे दिखाने को कहा और मैं, ये रही हमारे दही भल्लों की असल शक्ल। अब जी यहाँ पे आ चुका है और ये लोगों को सर्व होने वाला है। तो ये आ चुका है टेबल पे। तो अब हम इसको करेंगे सर्व और एंजॉय करेंगे। और हाँ, जो गंदी चीज़ें मैं लेके आई हुई थी वो तो बताना दिखाना याद ही नहीं रही। इतनी देर में मैडम आती हैं जी और आके यहाँ पे वो भी डिस्प्ले करती हैं कि ये जी हम लाए थे कुछ लेस, कुछ वो
पंजाबी लोगों को तो पता ही होगा, लंबे पापड़ और गंदे वाले पापड़ 10-10 रुपीज़ वाले, या कभी 5 रुपये, 1 रुपये, 2 रुपये में मिला करते थे। और अब देखें साइज़ भी छोटा, क्वालिटी भी गंदी और महंगाई भी। तो यहाँ पे मैं करती हूँ अपना व्लॉग एंड। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।